Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Sequence and Series. Now over here, we start with exercise 4.2, question number 3, sub question 1. Yes, question जो है, for a GP बोला है, if, yes, A is equal to 2 दिया है, R is equal to 3 दिया है. Sn का वैल्यू 242 दिया है, फाइंड n बोला है. यस क्वेश्चन बहुत सिंपल है. ए का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू दिया है, एंड एस एन लिखा है. मतलब मुझे इतना समझ में आता है एस एन का फॉर्मूला आएगा. अच्छा, विच फॉर्मूला ऑफ एस एन? सिंस आर का वैल्यू 3 है, मतलब आर का वैल्यू 1 से ज्यादा हुआ, तो वी यूज दैट फॉर्मूला ओवर हियर विच इज ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये एस एन का वैल्यू है हमारे पास 242. यस ये है 2, ये है ब्रैकेट 3 रेज टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3 माइनस 1. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा मेरे पास 242 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2. ये 2 और ये 2 गया, ये हो जाएगा 242 इज इक्वल टू 3 रेज टू एन माइनस 1. 242 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू एन. 243 is equal to 3 raised to n. Yes, ये 3 raised to के टर्म्स में, तो इसके भी फैक्टर्स निकालूंगा. सो यहाँ पे वी हैव 243 एज द वैल्यू. ये हो जाएगा 381, मतलब 3 8 24 और फिर 3 1 3. ये हो जाएगा 2 यहाँ पे 2 कैरी 21, मतलब ये 3 7 ये 3 इधर आ जाएगा 9, ये 3 इधर आ जाएगा 3, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा 1. तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे 3 रेज टू 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 रेज टू n. यस देयरफॉर बाय कंपेयरिंग वी कैन से बाय कंपेयरिंग n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5. सो ये हो गया थर्ड का फर्स्ट सब क्वेश्चन. एंड नाउ वी स्टार्ट विद द सेकेंड सब क्वेश्चन ऑफ दिस. यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन. सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स is 125. is sum of first 3 terms. मतलब एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये t1 प्लस t2 प्लस t3 है एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 125 दिया है. सो यहाँ पे 125 ये t1 प्लस t2 प्लस t3 का वैल्यू है एंड क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स. अच्छा, सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब क्या होता है? अगर ये मेरे सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, तो इसके बाद के नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से होंगे? तो थर्ड के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होता है? फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. क्योंकि इसके बाद के 3 नए टर्म्स बोले हैं, तो इसके बाद के जो टर्म्स है वो स्टार्ट होता है विथ व्हाट 4. तो t4 प्लस t5 प्लस t6 ये हो जाएगा 27. ये उन लोग ने दिया है. यस, तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू 125 है एंड फिर सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज t4 प्लस t5 प्लस t6 इज इक्वल टू 27. फाइंड द वैल्यू ऑफ r बोला है. यस, ये क्वेश्चन है. सो इतना समझ में आता है कि t1 प्लस t2 प्लस t3 जो है आई कैन से दैट इज सेम एज s3. यस, यहाँ पे लिखूंगा सिंस t1 प्लस t2 प्लस t3 is equal to S3. तो ये लिख दिया. एंड इतना समझ में आ रहा है कि ये T1 से T3 और ये T4 से T6 है. यस, ये दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया, यस मैं इसको 1 मार्क करता हूं, इसको 2 मार्क करता हूं. यस, यहां पे मैंने लिखा एडिंग 1 एंड 2. अच्छा, मुझे कैसे स्ट्राइक होगा? अरे मुझे इतना समझ में आ रहा है T1 प्लस T2 प्लस T3 मतलब S3 हुआ, और मुझे इतना समझ में आ रहा है इधर T1 T2 T3 है और इधर T4 T5 T6 है. यस, ये दोनों को कंबाइन किया तो ये मुझे देगा सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स मतलब S6 हो जाएगा. अच्छा, ये मुझे स्ट्राइक कैसे होगा? क्योंकि पहले 3 टर्म है और नेक्स्ट 3 टर्म है, तो टोटल पहले 6 टर्म्स हो जाएंगे एंड इधर भी SN एंड इसको भी अगर ऐड कर दिया तो ये भी SN हो जाएगा. 2 वैल्यूज ऑफ अगर SN मालूम है एंड अगर उसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, रेशियो के टर्म्स में हमने वैल्यू ढूंढे, तो हमें वैल्यू ऑफ क्या मिलेगा? R. यस, वी हैड मेड अ नोट ऑफ दैट पार्ट, बट वो नोट जो था वो टर्म्स के लिए था. सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट? सम ऑफ टर्म्स के लिए भी.
So over here, adding 1 and 2, we can say ये हो जाएगा T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 plus T6 is equal to 125 plus 27 and ये हो जाएगा 152 and इसको मैं लिख सकता हूँ S6. Yes, अभी मेरे पास S3 भी है और मेरे पास S6 भी है. Now right now we don't know what is value of R. अरे R का वैल्यू ही तो ढूंढना है, यही क्वेश्चन है. एंड जब तक हमें R का वैल्यू नहीं पता है तो हमें मालूम नहीं पड़ता है कि R ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला यूज करने का या R लेस देन 1 वाला फॉर्मूला. वी कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला. यस, खाली हम जो फॉर्मूला लिखने वाले हैं तो यहां पे मैं लिखूंगा let us consider R greater than 1. तो Sn का फॉर्मूला होता है a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. Yes, अगर greater than 1 है तो ये फॉर्मूला है. And according to this, मैं S3 का वैल्यू लिखूंगा a into r cube minus 1 upon r minus 1. और इधर S6 का वैल्यू लिखूंगा a into r raised to 6 minus 1 upon r minus 1. Yes, मुझे इतना समझ में आ रहा है. अगर ये कंडीशन लिखा तो S3 के जगह पे आई कैन राइट इट एज 125 is equal to a into r cube minus 1 upon r minus 1. Yes, इसको मैं मार्क कर सकता हूँ S3 एंड इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 152 is equal to a into r raised to 6 minus 1 upon r minus 1 एंड ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 4. So right now we'll make a note of this part and then we'll continue this part further. So now यहाँ पे ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है. ठीक है. सो इक्वेशन नंबर 4 अपॉन अगर इक्वेशन नंबर 3 लिखा सो वी कैन से ओवर हियर S6 का जो वैल्यू था वो आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 152 डिवाइड बाय 125 इज इक्वल टू a into r raised to 6 minus 1 upon r minus 1 divided by a into r cube minus 1 upon r minus 1. So we have 152 upon 125. ये r minus 1 कैंसिल, ये a और ये a कैंसिल, ये हो जाएगा r raised to 6 minus 1 upon r cube minus 1. Yes, मुझे इधर यहाँ पे a भी समझ में आ रहा है. 152 upon 125 is equal to, yes, ये जो है r raised to 6, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ r cube के टर्म्स में? Yes, कैसे? तो r cube द होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 1 को भी मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर अपॉन r क्यूब माइनस 1. यस, वापस से समझा रहा हूँ ये कंडीशन. यहाँ पे r रेज़ टू 6 है, यहाँ पे r क्यूब दिख रहा है तो मैंने ये r रेज़ टू 6 को r क्यूब के टर्म्स में लिखा. क्या लिखा? r क्यूब द होल स्क्वायर. यस, तो इधर अगर ये टर्म का स्क्वायर है तो इधर भी मैंने 1 का स्क्वायर, एक खाली 1 था उसको 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ एंड ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा. तो दिस बिकम्स a माइनस बी a प्लस बी. यस, दैट्स द रीजन हमने ये कंडीशन लिखा, ये 6 को 3 के टर्म्स में, ताकि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाए एंड वी आर लेफ्ट विथ 152 अपॉन 125 इज इक्वल टू r क्यूब प्लस 1 एंड ये हो जाएगा 152 अपॉन 125 माइनस 1 इज इक्वल टू r क्यूब आ जाएगा. सो 152 माइनस 125 अपॉन 125 इज इक्वल टू r क्यूब एंड इसका डिफरेंस जो है ये हो जाएगा 27 अपॉन 125 इज इक्वल टू r क्यूब एंड इधर मैं लिख दूंगा टेकिंग क्यूब रूट. यस, क्या मिलेगा हमें? ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये r आ जाएगा. देयरफॉर r इज इक्वल टू 3/5. सो यहाँ पे with this question is done, we make a note of this part. We'll start with the next question, that is question number 8. For a sequence, if
Sn is equal to 2 into 3 raised to n minus 1. Find the nth term. अच्छा, show that, sorry, find the nth term बोला है, hence show that the sequence is a GP. अच्छा, so यहाँ पे the question is for a sequence अगर Sn का value 2 into 3 raised to n minus 1, yes ये दिया है. Find the nth term. अच्छा, इसका मतलब मुझे Tn ढूंढना है. Hence show that the sequence is a GP. yes, मतलब nth term का वैल्यू ढूंढना है मुझे and then बताना है कि ये सीक्वेंस जो है वो GP है. So सिंपल कंडीशन है, मेरे पास यहाँ पे Sn का वैल्यू है. Yes, we have one formula of Tn which is there in terms of sum of terms. Yes, and वो फॉर्मूला क्या है Tn का? Yes, Tn is equal to Sn minus Sn minus 1. इसका मतलब Sn का वैल्यू है हमारे पास, ये है, ये वैल्यू मिल गया तो ये माइनस ये करके मुझे Tn मिल जाएगा. Yes, and मुझे ढूंढना क्या है nth टर्म. nth टर्म मतलब क्या होता है Tn. So यहाँ पे एक काम करते हैं, Sn का वैल्यू है, वैसे हम लोग Sn इज इक्वल टू, पहले ये लिख देता हूं यहाँ पे Sn माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट 3 रेज टू n माइनस 1 माइनस 1. यस, ये क्या किया समझा? Sn के उसमें जहां पे भी n है वहां पे मैं n माइनस 1 लिखूंगा, तो इधर n था तो खाली यहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये Sn माइनस 1 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 3, इसको मैं लिख सकता हूं 3 रेज टू n अपॉन 3 माइनस 1. यस, एंड इसको मैं लिख सकता हूं Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 3 रेज टू n माइनस 3 अपॉन 3. सो नाउ बेस्ड ऑन दिस वी कैन से Tn का जो वैल्यू है वो है Sn माइनस Sn माइनस 1. सो 2 इंटू 3 रेज टू n माइनस 1 माइनस 2 into 3 raised to n minus 3 whole divided by 3 आ जाएगा. यस, इतना समझ में आ रहा है? इसमें और इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट लिया, 3 raised to n minus 1 आ जाएगा. यस, दिस इज इन वन ब्रैकेट, माइनस सेकेंड ब्रैकेट में 3 raised to n minus 3 अपॉन 3 आ जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 3 raised to n minus 1. यस, इधर ये आ जाएगा माइनस 3 रेज टू n बाई 3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 अपॉन 3. यस, तो इतना समझ में आया. अब बेस्ड ऑन दिस वी कैन ऑल्सो फर्दर से दिस Tn का वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 2 ब्रैकेट 3 रेज टू n माइनस 1 माइनस 3 रेज टू n अपॉन 3 प्लस 1 हो जाएगा ये. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, यस, ये माइनस 1 ये प्लस 1 गायब हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 3 रेज टू n माइनस 3 रेज टू n अपॉन 3. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, इधर से 3 रेज टू n कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1 बाई 3. सो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 रेज टू n, ये ब्रैकेट में आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3. सो बेस्ड ऑन दिस ये हो जाएगा 2 इंटू 3 रेज टू n अपॉन, ये हो जाएगा 2 बाई 3. ये 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 इंटू 3 रेज टू n, यस, अपॉन में 3. वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 4 इंटू, ये हो जाएगा 3 रेज टू n, यस, अपॉन में 3 है, इधर रेज टू कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू n माइनस 1. सिंस a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n हो जाएगा. यस, तो ये आ गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट Tn. यस, एंड अब मुझे उन लोगों ने यहाँ पे क्या पूछा है कि सिंस ये Tn का वैल्यू है, मुझे यहाँ पे क्या बताने बोला है कि शो दैट द गिवन सीक्वेंस, यस, यूजिंग दिस एज द कंडीशन, शो दैट द गिवन सीक्वेंस is also a GP. And given sequence GP कब होता है? जब ratio is what? Constant. तो let's check for the ratio part. ये तो Tn है, तो ratio के लिए मुझे Tn plus 1 ढूंढना पड़ेगा. मतलब ये Tn के जगह पे जहां पे भी n है वहां पे क्या आ जाएगा?
n+1 ए, तो यहाँ पे ये n है तो यहाँ पे n+1 और साथ में -1 है तो इधर -1 भी लिखूंगा। सो ये हो जाएगा 4 × 3⁻n, ये हो गया मेरा Tn+1 का वैल्यू। यस, अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे Tn+1 अपॉन Tn, दिस इज इक्वल टू 4 × 3⁻n डिवाइडेड बाय 4 × 3⁻n-1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3⁻n अपॉन 3⁻n-1, ये हो जाएगा 3⁻n माइनस ब्रैकेट n-1। क्या किया यहाँ पे a⁻m अपॉन a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n, सो दिस इज इक्वल टू 3 ये हो जाएगा n-n+1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये और ये गया 3⁻1, आंसर इज 3। आंसर खाली 3 आया। यस, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं विच इज constant. So therefore the given sequence is an GP with common ratio as 3 आ जाएगा। So with this question is done. We make a note of this part. Now we did exercise 4.2 ka question number 8. So based on that we have miscellaneous ka exercise 4 question number 7 as homework. So for a sequence Sn is equal to 4 into 7⁻n-1, verify whether the sequence is a GP. Yes, so it is based on the similar lines, that is same as question number 8 of 4.2. Now we'll start with the next question, that is exercise 4.2, question number 10. If Sn, S2n, S3n are the sum of n, 2n, 3n terms of a GP respectively, then verify that Sn bracket S3n minus S2n bracket close is equal to S2n माइनस Sn द होल स्क्वायर। यस, मतलब यहाँ पे क्लियर कट उन लोग ने बोला है कि मुझे क्या प्रूव करना है, वेरीफाई दैट बोला है। यस, वेरीफाई दैट Sn ब्रैकेट S3n माइनस S2n दिस वैल्यू इज इक्वल टू S2n माइनस Sn द होल स्क्वायर। यस, ये प्रूव करके बताना है। Yes, and question में clear कट दिया कि if Sn, S2n, S3n are the sum of n, 2n, 3n terms of a GP. So यहाँ पे मैं लिखूंगा let A and what R be the first term and common ratio of a GP. यस, सो ये कंडीशन दिया है एंड क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है Sn। यस, तो इसका जनरल फॉर्मूला के हिसाब से मैं लिख सकता हूं a इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन से S2n जो है वो हो जाएगा a इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1 आ जाएगा। एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन फर्दर से कि S3n जो है वो जाएगा a इंटू r⁻³ अपॉन r-1। सो ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट Sn, S2n एंड S3n। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा राइट हैंड साइड है। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे Sn दिख रहा है इंटू S3n माइनस S2n। सो यहाँ पे we can first find, yes we can first solve this bracket part। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ S3n माइनस S2n इज इक्वल टू, अच्छा क्या दिख रहा है यहाँ पे S3n का वैल्यू a इंटू r⁻³ - 1
अपॉन आर माइनस वन माइनस a इंटू आर रेज टू 2n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यस, तो ये वैल्यू है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये S3n का फॉर्मूला लिखा, ये S2n का फॉर्मूला लिखा जो यहाँ पे लिस्टेड है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे r माइनस वन, यहाँ पे भी r माइनस वन, वो भी कॉमन आ जाएगा। सो ब्रैकेट के अंदर ये टर्म बचा r रेज टू 3n माइनस वन इन वन ब्रैकेट माइनस दूसरे ब्रैकेट में r रेज टू 2n माइनस वन सेकेंड ब्रैकेट में। सो हियर वी हैव a इंटू r माइनस वन आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा r रेज टू 3n माइनस वन माइनस r रेज टू 2n प्लस वन। सो मुझे इतना समझ में आ रहा है, ये माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। दिस इज a अपॉन r माइनस वन ब्रैकेट r रेज टू 3n माइनस r रेज टू 2n। So based on this we can say a upon r minus 1 आ जाएगा। इधर r raised to 3n, yes ये 3n को मैं लिख सकता हूं r raised to 2n plus n। yes ये मैंने लिखा a raised to m plus n जो है, yes that can be written as a raised to m into a raised to n। yes ये लिखूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे। यस ये इधर लिखेंगे, इन दिस स्टेप वी कैन राइट दिस कि a अपॉन r माइनस वन इन वन ब्रैकेट आ जाएगा एंड ये r रेज टू 2n इंटू r रेज टू n लिखा माइनस r रेज टू 2n। यस ये मैंने क्या किया, a रेज टू m प्लस n को लिखा a रेज टू m इंटू a रेज टू n एंड फ्रॉम दैट वी कैन से a अपॉन r माइनस वन इंटू r रेज टू 2n, तो ब्रैकेट में r रेज टू n माइनस वन आ जाएगा एंड ये बन जाएगा मेरा a इंटू r रेज टू 2n इंटू r रेज टू n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन। अरे ये किसका वैल्यू मिला मुझे, s3n माइनस s2n। यस बट मेरा एक्चुअल वैल्यू क्या है लेफ्ट हैंड साइड का, sn इंटू s3n माइनस s2n। ये तो इसका मीनिंग क्या आएगा, Sn का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे a इंटू आर रेज टू n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इंटू, यस ये वैल्यू आ जाएगा a इंटू आर रेज टू 2n इंटू आर रेज टू n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। सो बेस्ड ऑन दिस a इंटू a ये बन जाएगा a स्क्वायर, आर रेज टू n माइनस वन आर रेज टू n माइनस वन ये बन जाएगा आर रेज टू n माइनस वन का स्क्वायर, आर माइनस वन तो ये बन जाएगा आर माइनस वन द होल स्क्वायर एंड इनटू ये हो जाएगा r रेज टू 2n एंड इसको मैं मार्क कर दूंगा एज व्हाट, इक्वेशन नंबर 1। सो राइट नाउ विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट। So now we'll start with this part। yes इधर मुझे चाहिए s2n माइनस sn का वैल्यू, ठीक है। पहले अगर ये वैल्यू मिल गया फिर उसका स्क्वायर तो इजीली मिल जाएगा। सो पहले s2n माइनस sn करते हैं। यस s2n का वैल्यू यहाँ पे है, सो हियर वी हैव a इंटू आर रेज टू 2n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन माइनस ये हो जाएगा a इंटू आर रेज टू n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। सो बेस्ड ऑन दिस लाइन्स वी कैन से a कॉमन है, r माइनस वन कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर r रेज टू 2n माइनस वन आ जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में r रेज टू n माइनस वन। यस एंड ये दोनों के बीच में माइनस साइन। सो बेस्ड ऑन दिस ये हो जाएगा a अपॉन r माइनस वन, ये हो जाएगा r रेज टू 2n माइनस वन माइनस r रेज टू n, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। सो प्लस वन ये माइनस वन कैंसिल, a अपॉन r माइनस वन इंटू आर रेज टू 2n माइनस आर रेज टू n आ जाएगा
a अपॉन r माइनस वन. यस, r रेस टू 2n को स्प्लिट करूंगा एज r रेस टू n इंटू r रेस टू n. यस, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये जो 2n है उसको मैंने स्प्लिट किया है n प्लस n. पहले ये लिख देता हूं. यस, सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से हो जाएगा a अपॉन r माइनस वन ब्रैकेट. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट इज r रेस टू n इंटू r रेस टू n माइनस r रेस टू n. यस, इधर मैं लिखूंगा a रेस टू m प्लस n जो है वो a रेस टू m इंटू a रेस टू n हो जाएगा. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से a अपॉन r माइनस वन ब्रैकेट. यस, इधर से भी मैं r रेस टू n को कॉमन लिख सकता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा r रेस टू n माइनस वन. यस, इतने पार्ट में से r रेस टू n गया इधर से, तो इधर क्या बचा r रेस टू n. इधर ये पार्ट कॉमन में गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और ये माइनस था इसलिए माइनस 1. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से a अपॉन r माइनस वन एक ब्रैकेट में आ जाएगा r रेस टू n माइनस वन, ये हो गया, एंड r रेस टू यहाँ पे n हो गया. यस, ये जो वैल्यू है ये मेरा s2n माइनस sn हो गया. यस, मतलब राइट हैंड साइड का ये ब्रैकेट वाला वैल्यू आ गया. अभी क्या करना है, स्क्वायर. सो यहां पे मैं लिख दूंगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो s2n माइनस sn द होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यस, इसका स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा a अपॉन r माइनस वन द होल स्क्वायर आ जाएगा. यस, ये बन जाएगा r रेस टू n माइनस वन द होल स्क्वायर, एंड ये बन जाएगा r रेस टू n का स्क्वायर. सो हियर वी आर लेफ्ट विथ, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा r माइनस वन द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा r रेस टू n माइनस वन द होल स्क्वायर, एंड ये बन जाएगा r रेस टू 2n. सो ये जो कंडीशन है दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. एंड हमने इक्वेशन नंबर 1 का जो कंडीशन देखा था वो भी कुछ इसी प्रकार था. सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि फ्रॉम 1 and 2 we can say Sn into S3n minus S2n is equal to S2n minus Sn the whole square. So यहाँ पे मैं लास्ट में लिखूंगा hence verified. So with this question is done. We make a note of this part. We'll start with the next question, that is question number 9. If S, P, R are the sum, product and sum of the reciprocals of n terms of a GP respectively, then verify that S upon R the whole raised to n is equal to P square. ये तो यहाँ पे क्या दिया है, S, P, R are the sum, product and reciprocal of a GP. The sum of the reciprocal of n terms बोला है, n terms of a GP दिया है. yes, तो ये कंडीशन लिखा. and then बोला है then verify S upon R the whole raised to n is equal to P square. yes, ये प्रूव करने बोला है. वेरीफाई मतलब प्रूव. सो यहां पे विल स्टार्ट विथ लेट A and R be the first term and common ratio of the GP. yes, ये कंडीशन आ जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट मैं लिख सकता हूं therefore the GP is, yes, फर्स्ट टर्म अगर A है तो मेरा सेकेंड टर्म AR हो जाएगा, थर्ड टर्म AR स्क्वायर हो जाएगा, AR क्यूब हो जाएगा, डॉट 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 आ जाएगा. yes, एंड ऐसे उन लोग ने क्या बोला है, इट इज स्टिल व्हाट एन टर्म से ये हो जाएगा A
ये nth टर्म का फॉर्मूला है Tn का, a into r raised to n minus 1. सो ये हो गए मेरे सारे टर्म्स. नाउ क्वेश्चन में उन लोगों ने बोला है s, p and r आर द सम, प्रोडक्ट एंड व्हाट, रेसिप्रोकल. अच्छा तो पहले सम की बात करें. सम मतलब s, तो ये हो जाएगा a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब a into r raised to n minus 1. yes, ये सारे वैल्यूज मैंने लिस्ट कर दिए. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ये सम ऑफ टर्म्स जैसा हो गया. yes, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ yes, एस एन लिख दिया मैंने. yes, वो एस वाले टर्म को एस एन लिखो या एस से डिनोट करो, क्योंकि उन लोग ने सम ऑफ एन टर्म्स बोला है ना, उसी को एस बोला है. तो एस लिखा तो भी चलेगा, एस एन लिखा तो भी चलेगा. सो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट s इज इक्वल टू, यस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला, दिस प्लस दिस प्लस दिस. तो अकॉर्डिंग टू दैट ये हो जाएगा a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. यस, ये मेरा कंडीशन आ जाएगा एंड आई कैन से आई विल मार्क दिस एज व्हाट 1. यस, अभी इसके बाद मुझे ना प्रोडक्ट बोला. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसका मीनिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा a, ये दूसरा हो जाएगा इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू डॉट डॉट लिख देता हूँ, डॉट डॉट इंटू ए आर रेज टू n माइनस 1 आ जाएगा. यस, तो मुझे इतना समझ में आ रहा है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए. अच्छा, ऐसे कितने टर्म्स है? n नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि मालूम नहीं है लास्ट टर्म क्या है. nth टर्म बस, हाँ इधर बोला है लास्ट टर्म मतलब nth टर्म हुआ, तो ये फिक्स हो गया, a रेज टू n आ जाएगा. यस, उसके बाद ये है इधर r का कोई वैल्यू नहीं, तो r रेज टू 0, ये r रेज टू 1, r रेज टू 2, r रेज टू 3, ऐसे कहां तक है, r रेज टू n माइनस 1 तक. सो वी कैन स्टार्ट दिस विथ r रेज टू, यस ये सब मल्टीप्लीकेशन है, सब मल्टीप्लीकेशन है. यस, ये r है, ये r स्क्वायर है, r क्यूब है, r रेज टू n, मतलब मेरा बेस सेम है, पावर डिफर कर रहा है. यहाँ पे रेज टू में r के उसमें कुछ नहीं, मतलब 1 है. सो आई कैन राइट इट एज 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n माइनस 1 आ जाएगा. सो ये हो जाएगा a रेज टू n इंटू r रेज टू ये 1 प्लस 2 प्लस 3. इसका मतलब ये सम ऑफ n टर्म्स जैसा हो रहा है, बट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है. अच्छा, बट वो n टर्म्स नहीं है, n माइनस 1 टर्म है. मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n होता ना, तो उसको मैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स बोल सकता हूँ. बट यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर की जगह पे है सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n अगर होता है तो उसका वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. बट इस केस में ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n माइनस 1. अगर n होता है तो हम लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, बट यहाँ पे n के जगह पे n माइनस 1 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा n के जगह पे n माइनस 1, एंड ये n प्लस 1 के जगह पे ये हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड बेस्ड ऑन दिस ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2. सो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली एज r रेज टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2. और ये किसका वैल्यू हुआ, ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ p. एंड सिंस ये मेरा p का वैल्यू है, मुझे वहां पे प्रूव करना है वेरीफाई में p स्क्वायर, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं p स्क्वायर इज इक्वल टू ये p था, इसको स्क्वायर किया मतलब ये साइड को भी स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर किया मतलब ये बन जाएगा a रेज टू क्या n r रेज टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर हो जाएगा. सो ये p स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा a रेज टू n का स्क्वायर, ये हो जाएगा r रेज टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर. सो बेस्ड ऑन दिस ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज टू 2n, ये बन जाएगा r रेज टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2. यस, ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा a रेज टू 2n r रेज टू n इंटू n माइनस 1. यस, ये बन जाएगा p स्क्वायर. यस, ये हमारा राइट हैंड साइड वाला टर्म हुआ. ठीक है, सो राइट नाउ विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट.
सो नाउ वेरीफाई वाले पार्ट का राइट हैंड साइड मिल गया. यस हमने ऑलरेडी वहां पे इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया था, तो इसको मैं मार्क कर दूंगा एज व्हाट इक्वेशन नंबर 2. एंड नाउ वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन का फर्दर पार्ट, दैट इज आर वाले पार्ट से स्टार्ट करता हूं. सो आर का वैल्यू, आर मतलब क्या है क्वेश्चन में दिया गया था, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट n टर्म्स ऑफ अ जीपी. यस तो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा 1/a, फिर आ जाएगा 1/a r, ये हो जाएगा 1/a r स्क्वायर. यस वैसे कहां तक जाने वाला है, डॉट 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 1/a इंटू आर रेज टू n-1 तक जाएगा. सो ओवर अगर इतना कंडीशन समझ में आ रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि a है मतलब बीच में प्लस साइन है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो मुझे क्या करना होगा, LCM लेना होगा. एंड इन ऑर्डर टू टेक दैट LCM पार्ट, मेरा LCM जो है वो है a इंटू आर रेज टू n-1. ये वाला पार्ट मेरा LCM हो गया. अच्छा इधर मेरे पास a है, मुझे क्या चाहिए a इंटू आर रेज टू n-1, तो मुझे यहां पे क्या लिखना होगा, r रेज टू n-1. इधर मेरे पास AR है, मेरे पास A है, मुझे यहां पे चाहिए था r रेज टू n-1, बट यहां पे r है, तो ये जो मेरा सेकेंड टर्म है वो बन जाएगा r रेज टू n-2, क्योंकि जब मैंने वो लिखा तो जाके जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये इंडिविजुअली स्प्लिट करूंगा, तो मुझे 1/AR बचेगा. यस वैसे ये बन जाएगा मेरा r रेज टू n-3, ये वाला वैल्यू के लिए. यस एंड वैसे जाएगा मेरा ये डॉट 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 लास्ट में इधर ये आ जाएगा, क्या आएगा, +1. इसके पहले वाला टर्म r आ जाएगा, उसके पहले वाला टर्म r स्क्वायर. यस तो ये वैल्यूज मैंने लिस्ट कर दिए. सो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे एक ही चीज समझ में आ रहा है यहाँ पे, कि इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ. इसको मैं लिख देता हूँ 1 + r स्क्वायर प्लस डॉट 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 r रेज टू n-3 प्लस r रेज टू n-2 प्लस r रेज टू n-1 होल डिवाइडेड बाय a इंटू r रेज टू n-1. सो सिंस मेरे पास ये सारे वैल्यूज आ गए, तो आई कैन से ओवर हियर ये जो 1 है, फिर r है, फिर r स्क्वायर है, वैल्यूज बढ़ते जा रहे हैं r का पावर. एंड मुझे दिख रहा है इसका रेशियो लिया तो r, इधर लिया तो r, नेक्स्ट लेंगे तो भी r, तो इसका मतलब है यहाँ पे कि 1 + r स्क्वायर, ये जो सब कंडीशन है, तो आई कैन से 1, r स्क्वायर डॉट 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 फॉर्म्स अ GP विथ a इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू r आ जाएगा. यस फॉर्म्स GP विद a इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू r. तो बेस्ड ऑन दिस मैं लिख सकता हूँ 1 + r स्क्वायर प्लस डॉट 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 r रेज टू n-1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये सम ऑफ n टर्म्स जैसा हो गया ये, तो ये हो गया a इंटू आर रेज टू n-1 अपॉन r-1 a. सो बेस्ड ऑन दिस व्हाट इज माय वैल्यू ऑफ a, तो आ जाएगा 1. व्हाट इज माय वैल्यू ऑफ r, तो r ही है. यस तो ये हो जाएगा r रेज टू n-1 अपॉन r-1. यस बट ये किसका वैल्यू हुआ, ये तो ये वैल्यू हो गया मेरा ये न्यूमरेटर वाले पार्ट का. सो सिंस मेरा न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है उसका ये वैल्यू आया, तो आई कैन से मेरा जो वैल्यू ऑफ r है दैट विल बिकम 1/a r रेज टू n-1 इनटू ये हो जाएगा r रेज टू n-1 अपॉन r-1. So now over here we got the value of r. Yes, we had the value of s as a into r raised to n-1 upon r-1. Yes, ये मेरा वैल्यू ऑफ s था, ये मेरा वैल्यू ऑफ r है. मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए s अपॉन r, तो मैं पहले ये लिखूंगा. ये तो इसका मीनिंग क्या होता है, a into r raised to n-1 divided by r-1 whole divided by
1 upon a into r raised to n minus 1 into r raised to n minus 1 upon r minus 1. सो बेस्ड ऑन दिस मुझे एक ही चीज समझ में आ रहा है, ये हो गया a मतलब सॉरी s अपॉन r आ जाएगा. यस, सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से वन थिंग, ये टर्म के साथ कैंसिल, ये टर्म के साथ कैंसिल. यस, इधर बच रहा है a, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इट इज 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे है 1 अपॉन a इंटू आर रेज टू n माइनस 1. सो यहाँ पे ये हो जाएगा s अपॉन r इज इक्वल टू, यस दिस इज a अपॉन 1, ये डिवाइड जो है उसको अगर इनटू लिखा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन 1. सो दिस इज a इंटू a, ये बन जाएगा a स्क्वायर इंटू आर रेज टू n माइनस 1 आ जाएगा, एंड दिस इज s अपॉन r. एंड अब क्वेश्चन में मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए इसका nth पावर. यस, तो यहां पे मैं लिखूंगा टेकिंग nth पावर वी गेट, तो ये हो जाएगा s अपॉन r द होल रेज टू n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू आर रेज टू n माइनस 1 द होल रेज टू n हो जाएगा. सो ये बन जाएगा a रेज टू 2 द होल रेज टू n इंटू आर रेज टू n माइनस 1 द होल रेज टू n. सो ये हो जाएगा a रेज टू 2n इंटू ये हो जाएगा a रेज टू n इंटू n माइनस 1. यस, यहां पे रीजन आ जाएगा सिंस a रेज टू m द होल रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू mn आ जाएगा. सो ये आ गया, ये हो गया मेरा s अपॉन r द होल रेज टू क्या आएगा n, एंड आई कैन मार्क दिस कंडीशन एज इक्वेशन नंबर 3. एंड फिर मैं लिख सकता हूं यहां पे फ्रॉम 2 एंड 3 वी कैन से p स्क्वायर का वैल्यू इज इक्वल टू s अपॉन r द होल रेज टू n, एंड लास्ट में लिखूंगा देयरफॉर s अपॉन r द होल रेज टू n इज इक्वल टू p स्क्वायर. यस, एंड लास्ट टर्म इज हेंस verified. So with this question is done over here. We'll also end the session over here. Thank you. See you in the next session.